हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था। क्या बात है सर, क्या बात है सर। हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था। एग्जाम में वही क्वेश्चंस आए जिन्हें मैंने पढ़ा कम था। नहीं एक एग्जाम से मत हो तू निराश, अच्छे से पढ़ाई कर, रख खुद पर विश्वास। शिविका की पाठशाला पर पढ़ो एमसीक्यू जो है बेहद खास। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, खमा खड़ी मुड़क कमेंट, हेलो, माय नेम इज शिविका और आज के इस वीडियो में हम सीबीएसई क्लास 10th मैथमेटिक्स के चैप्टर नंबर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के कुछ इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस देखेंगे। सो माय डियर फ्रेंड्स, चैप्टर 7 के एमसीक्यूज का ये है पार्ट 5। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे देखिए, सबसे पहला सवाल हमारे पास क्या है। द लाइन सेगमेंट joining the points A and B is trisected at the point P and Q. P is nearer to A. If coordinates of P and Q are A and 0 and -4 and B respectively, then the values of A and B are. आपको A और B की वैल्यू बतानी है। इस पूरे सवाल को आराम से इत्मीनान से समझते। देखो क्या कह रहा है, एक लाइन सेगमेंट है, ठीक है, एक लाइन सेगमेंट है ज्वाइनिंग द पॉइंट्स A एंड B, मतलब कि ये लाइन सेगमेंट हो गया, ये अपने दो पॉइंट हो गए A और B। A के कोऑर्डिनेट्स हैं 2 and -2, ओके, दिस इज 2 and -2। B के कोऑर्डिनेट्स हैं -7 and 4। ठीक है जनाब, इतना क्लियर है। क्या अब देखो ये क्या कह रहा है, ये A और B जो अपनी लाइन सेगमेंट यहाँ पे है, इसे ट्राइसेक्ट किया गया है P एंड Q एट द पॉइंट P एंड Q। मतलब ट्राइसेक्टिंग का मतलब क्या है, पहले तो मैं लिख देती हूँ यहाँ पे आपके लिए। ये पॉइंट P मान लो, ये पॉइंट Q मान लो, ठीक है। इसके P के यहाँ पे आपको कोऑर्डिनेट्स गिवन है A और 0 और Q के कोऑर्डिनेट्स गिवन है -4 एंड B। ओके जनाब, ओके। ट्राइसेक्टेड का मतलब मेरे प्यारो ये है कि इन दो पॉइंट्स ने इस लाइन को A B, ये जो पूरा लाइन सेगमेंट है, इसे 3 बराबर हिस्सों में बांट दिया है। ध्यान से सुनिएगा, ट्राइसेक्टेड का मतलब है कि P एंड Q ने इस लाइन को 3 बराबर हिस्सों में बांट दिया है। इसका मतलब ये कि ये 1:1:1 के रेशो में डिवाइड हो गए हैं। 1 1 1, 3 बराबर हिस्सों में ये यहाँ पे बट चुके हैं। क्लियर है इतना मामला, चलो बढ़िया है। अब हमें क्या बताना है, ये जो P पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट नजर आ रहे हैं, ये जो Q पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट नजर आ रहे हैं। माय डियर फ्रेंड्स, आपको इस कोऑर्डिनेट में जो ये A और B नजर आ रहे हैं, इनकी ही वैल्यू पता करके देनी है। अब सवाल ये है, पता कैसे करेंगे, तो बस वही काम हम यहाँ पे करेंगे। देखो कैसे पता करेंगे, सिंपल सी बात है। सबसे पहले तो यहाँ पे दो फॉर्मूले हम अप्लाई करने वाले हैं, दैट इज सेक्शन फॉर्मूला एंड ऑफ कोर्स मिड पॉइंट फॉर्मूला। क्योंकि मिड पॉइंट फॉर्मूला काहे लगेगा, अरे जब लगेगा तब अच्छे से समझेंगे कि क्यों लगाया जा रहा है। फिलहाल सेक्शन फॉर्मूला की बात कर लेते हैं। देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपना पॉइंट P जो है, हम इसकी AB लाइन पूरी ले लेंगे, ठीक है। 4 पॉइंट P, ठीक है। P के अपने को कोऑर्डिनेट्स क्या क्या गिवन है, A and 0, ठीक है। सो 4 पॉइंट P विच डिवाइड्स दी AB इन रेशियो 1:2। अब आप कहोगे ये क्या बला लिख दी। देखो ध्यान से समझो, यहाँ पे इसको Q को भूल जाओ, Q को भूल जाओ। मैं आपके लिए पॉइंट एक अलग से ही लेके आ जाती हूँ। हम फिलहाल ना A निकालने पे फोकस कर रहे हैं, ठीक है। अपना गोल क्लियर रखो। फिलहाल क्या कर रहे हैं, हम A निकालने पे फोकस कर रहे हैं। सो A से लेके B एक पॉइंट है जिसपे P जो है हमें कहा भी गया है कि भाई A के थोड़ा सा करीब है, यानी ये है। तो देखो इस साइड कितने थे, 1 और 1, Q को उड़ा दिया ना, 3 हिस्सों में डिवाइडेड था, अब 1 और 1 मिल जाएंगे। तो ये क्या हो गया, 1:2 का रेशो हो गया। 1:2 का रेशो हो गया कि नहीं हो गया, एग्जैक्टली। अच्छा, पार्ट 4 अगर आपने देखा होगा तो इस सवाल को लेके ज्यादा कंफ्यूजन नहीं बनेगा, बिकॉज इसके बाद के जो स्टेप्स होने वाले हैं वो वहां पे हम ऑलरेडी कर चुके हैं। एक ऐसा सवाल आया था जिसमें रेशो ही पता करने पे लगे हुए थे, तो यहाँ पे बेसिकली आप कोऑर्डिनेट पता करने पे लगे हुए हो, तो लगभग मिलता जुलता है। सो यहाँ पे देखो क्या कर दिया हमने, फिलहाल Q को भूल जाना है, बिल्कुल एकदम वाइप आउट कर दो यहाँ पे। सो A से B तक का डिस्टेंस था, P एक पॉइंट था, A से P तक एक हिस्से में है, P से B तक 2 है, यानी 1:2 का यहाँ पे रेशो है। हमें ये A पता करना है। अब आते हैं कि पता कैसे करेंगे। सबसे पहले मेरे प्यारो आप लगा दोगे फटाफट से अपना सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला हम लगाएंगे तो उससे क्या होगा माय डियर फ्रेंड्स, x का आ जाएगा, y का आ जाएगा हमारे पास, राइट। x और y के हमारे कोऑर्डिनेट निकल के आ जाएंगे। और किस लिए है अपना सेक्शन फॉर्मूला, जो अपना पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट्स बताएगा ना वो, तो बस उसी में काम लेंगे। अब हम सेक्शन फॉर्मूला लिखते हैं। क्या है फॉर्मूला, m1 × x2 प्लस में कर दीजिएगा m2
इंटू x1 अपॉन में आ जाएगा आपका m1 m2 प्लस का m1 प्लस में m1 प्लस m2। जिन्हें डाउट हो रहा हो m1 क्या है m2 क्या है, इत्मीनान से उन्हें अभी समझेंगे। फिलहाल फॉर्मूले को लिख लेते हैं। ये हो जाएगा m1 इंटू y2 प्लस में m2 इंटू y1 अपॉन में आ जाएगा m1 प्लस m2। पार्ट 4 के अंदर मैंने आपके लिए फॉर्मूला लिया था m इंटू x2 प्लस में n इंटू x1 एंड m प्लस में n करके, तो वहाँ पे मैंने बताया था कि आपके डाउट आएगा कि हमने तो ये फॉर्मूला याद कर रखा है तो हम क्या करेंगे। सो माय डियर फ्रेंड्स, नो इश्यूज़, ये फॉर्मूला याद है तो कोई दिक्कत नहीं है, दोनों फॉर्मूले एक से ही हैं, ठीक है। बस यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करने के लिए m1 m2 है, वहाँ पे सीधा ही वेरिएबल बदल दिया, n कर दिया, तो ज़्यादा यहाँ पे अलग चीज़ें नहीं है, तो इसलिए मैंने आपके लिए ये फॉर्मूला भी ले लिया है। ओके, सो ये फॉर्मूला अब चूंकि हमारे पास आ चुका है। m1 m2 क्या है, देखो जो आपका रेशो है उसका ये पहले वाला, ये आपका m1 और ये आपका m2, ठीक है। क्लियर है ये बात। x2 और x1 आई होप क्लियर ही होंगे। ये जो अपने a और b के कोऑर्डिनेट्स हैं 2 and -2 एंड here -7 and 4, ये x1 and y1 एंड दैट इज x2 and y2। ओके, चलिए अब वैल्यू पुट करते हैं, अपना आंसर निकाल लेते हैं। y तो अपना 0 ही आने वाला है बेसिकली, बट फिर भी दोनों को साथ में लेके चलेंगे। m1 मतलब कि ये वाला 1 इंटू x2 करना है, यानी माइनस के 2 के साथ हो जाएगा, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा यहाँ पे, अच्छा x2 करना है, माइनस के 7 के साथ होगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास ब्रैकेट के अंदर 1 मल्टीप्लाई बाय माइनस का 7 प्लस में क्या आ जाएगा, प्लस में m2 दैट इज 2 इंटू x1 दैट इज 2 ओनली। सो यहाँ पे 2 इंटू 2 करना पड़ेगा भाई, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2 अपॉन में m1 प्लस m2 मतलब 1 प्लस 2। क्लियर है इतना, इसको ले लो। चलो वैसे तो ये पता कर रहे हैं, बट अब आ ही गया है तो बेचारे को यहाँ से वापस क्यों भेजना, साथ ही ले लेते हैं, प्रैक्टिस हो जाएगी इसे निकालने की भी। तो फटाफट से इसको भी यहाँ पे लिख लेंगे, m1 y2 यानी कि 4 हो जाएगा यहाँ पे माय डियर फ्रेंड्स। तो यहाँ पे आ जाएगा 1 इंटू 4 और इधर बढ़ेगा प्लस का 2 है और उसके बाद माइनस का 2 है, तो ये मेरे पास आ जाएगा यहाँ पे 2 इंटू माइनस का 2 अपॉन में सेम 1 प्लस का 2। ठीक है, इतना मामला क्लियर। आगे इसको सॉल्व कर लेते हैं। माइनस का 7 आ जाएगा यहाँ पे आपके पास, प्लस में आ जाएगा 4 बिकॉज 2 2 4, नीचे चलेगा 3। इधर अगर देखें तो 4 आ जाएगा और यहाँ पे 2 2 4 होगा, माइनस का 4 होगा, तो फिर ये हमारे पास बचेगा यहाँ पे कैसा, -4 अपॉन में 3। ओके, इसको वापस से थोड़ा छोटा किया जाएगा। अभी तो ए ही निकल रहा है, बी पे भी जाना बाकी है, बट बी फटाफट आ जाएगा, डोंट वरी। -7 + 4 माइनस प्लस माइनस हो जाएगा माय डियर फ्रेंड्स, यू विल गेट -3 अपॉन में 3 और इधर क्या बचेगा, 4 में 4 गया 0 बच गया, 0 अपॉन में 3। तो ये तो 0 हो ही गया, इसको काटा पीटी कर लो, 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3, इट मीन्स -1 एंड 0। हमें 0 ऑलरेडी पता ही था कि ये तो 0 है, ए चाहिए था, ए क्या आया, 1 आया। ए क्या आया, माइनस का 1 आया, माइनस का 1 आया। अब आपकी जंग किन दो ऑप्शंस में है, ऑप्शन बी एंड ऑप्शन डी के अंदर है कि कौन जीतेगा। तो भाई वो तो तब पता चलेगा जब हम बी पता करेंगे। तो चलो अब बी भी पता कर लेते हैं, तो इसको साइड कर देती हूँ, आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं बढ़िया से। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझ के लिखना इसको। ए आ चुका है, अब बी निकालेंगे। बी निकालना आपके लिए आसान है, देखो कैसे आसान है। अपने बी वाला पॉइंट किधर गया, इसके अंदर आपको ना पूरा ए से लेके बी तक लेने की लोड ही नहीं है। वाई देखो, पी से लेके बी तक ले लो और क्यू पॉइंट इनके बीच में ही आ रहा है, बिकॉज ट्राइसेक्ट कर रहा है तो 3 बराबर हिस्सों के अंदर है, तो रेशियो क्या हो गया, 1:1 का हो गया, इजंट इट। पी के कोऑर्डिनेट्स बताइए, अब तो आपने निकाल भी लिए हैं, -1 and 0, एंड बी के कोऑर्डिनेट्स -7 and 4, एंड क्यू के अंदर हमारे पास पहला वाला तो है, वाई वाला कोऑर्डिनेट नहीं है, दैट इज बी, जो हमें पता करना है। ठीक है, अब यहाँ पे मैं मिड पॉइंट फॉर्मूला क्यों लगा रही हूँ, क्योंकि ये मिड पॉइंट है यहाँ पे। ओके, और रेशियो है, सबसे बड़ी बात हमारे पास 1:1 का रेशियो यहाँ पे है, सो हम यहाँ पे मिड पॉइंट फॉर्मूला से अपना ये बी निकाल पाएंगे। तो चलिए माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे शुरू करते हैं। यहाँ मैं लिख देती हूँ मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज कर रहे हैं ताकि आपको डाउट ना हो। ठीक है, चलो मिड पॉइंट फॉर्मूला अपना क्या बोलेगा कि Q क्या है भाई, Q है -4 और B किसके इक्वल होगा, x1 प्लस में x2 अपॉन में 2, y1 प्लस में y2 अपॉन में 2। तो यहाँ पे तो बेसिकली चाहो तो आप y के साथ कंटिन्यू करो बिकॉज B, पर इधर हमने भेदभाव नहीं किया तो यहाँ भी नहीं करेंगे, डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना, सिविक्स में पढ़ा है हमने। चलो यहाँ पे भी हम दोनों को साथ में ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा अपना
x2 कहाँ पे चला गया, ये है ना, ये 2, x1 दैट इज -1 प्लस में माइनस का 7 अपॉन में आ जाएगा 2, इधर देखें तो भाई 0 प्लस में 4 अपॉन में आ जाएगा 2, प्लस माइनस माइनस एंड माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा माइनस का 8 अपॉन में 2 और ये आ जाएगा 4/2, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 2 1 कम 2, 2 चौक 8, माइनस का 4 और ये आ गया यहाँ पे 2, इजंट इट, 2 ही आया है ना। अच्छा आपको क्या चाहिए था, b चाहिए था, तो b आपका क्या आएगा 2 आ जाएगा। a क्या आया, a माइनस का 1, ऑप्शन नंबर b इज द राइट ऑप्शन, यस b जीत गया, d हार गया, d ने अपने साथ क्या ले रखा था, माइनस ले रखा था, प्लस का 2 चाहिए था, माइनस का नहीं चाहिए था। सो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट हो जाएगा और हमने इस क्वेश्चन को यहाँ पे क्या कर दिया है, सॉल्व भी कर दिया है। अगले सवाल पे आ जाते हैं। देखो अगला सवाल क्या है, इफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग 2 3 एंड -1 2, ये तो पॉइंट्स अपने, इनको अगर वो ज्वाइन कर रहा है एंड इज डिवाइडेड इंटरनली इन द रेशियो 3:4 बाय लाइन ग्राफ ऑफ द इक्वेशन, दिस लाइन का इक्वेशन ये है, तो आपको k की वैल्यू पता करनी है जो कि इसमें है। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, चलो इसको समझने की थोड़ी कोशिश करते हैं। हमें कहा कि एक लाइन सेगमेंट है, क्या कहा हमसे कि प्यारों एक बढ़िया सा लाइन सेगमेंट है जिसके पॉइंट्स हमें क्या किए गए कि भाई 2 और 3 इधर है और -1 एंड 2 इस साइड हो जाएगा। चलिए इसे डिवाइड किया जा रहा है, इस डिवाइडेड इंटरनली इन द रेशियो 3:4 बाय अ लाइन ग्राफ ऑफ द इक्वेशन, यानी यहाँ से एक लाइन जा रही है, ये आप ग्राफ पे इमेजिन कर सकते हो, चाहो तो इसे आप ग्राफ पे भी कर सकते हो, एमसीक्यू कर रहे हैं इसलिए सीधा। सो यहाँ पे आप देखो एक लाइन क्या हो गई है, यहाँ पे इसे जा रही है, इस लाइन की इक्वेशन क्या है, ये लाइन क्या है, बेसिकली ये लाइन है आपकी x प्लस में 2y इक्वल्स टू k। ये लाइन इन्हें इंटरनली डिवाइड कर दे रही है किसमें, 3:4 के रेशियो के अंदर। अब मान लो ये पॉइंट यहाँ पे आपका P है जो कि लाइन पे लाई कर रहा है, ठीक है, ये P पॉइंट ही इसे डिवाइड कर रहा है 3:4 के रेशियो में जो कि लाइन के ऊपर ही है। अब हमें बताना है कि ये जो लाइन में K है ये क्या होगा, K की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी। सो देखिए क्या होगी यहाँ पे K की वैल्यू, कैसे हम पता करेंगे। एक चीज़ पता करनी है आपको, बोले ऐसी क्या चीज़ है जो हमें पता करनी पड़ेगी यहाँ पे मेरे प्यारों, P के कोऑर्डिनेट्स पता करने हैं। क्यों P के कोऑर्डिनेट्स क्यों पता करने हैं माय डियर फ्रेंड्स, P के कोऑर्डिनेट्स मतलब x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट पता करना इसीलिए ज़रूरी है कि अगर एक बार पता चल गए हाँ तो ये P पॉइंट इस लाइन पे है, बोले हाँ B पॉइंट इस लाइन पे, आप ये थोड़ी देर पहले तो बताया था, तो भाई उसके कोऑर्डिनेट जो हैं वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे क्योंकि ये पॉइंट इस लाइन पे लाई करता है, ठीक है, इस पे पॉइंट इस लाइन के ऊपर है, तो इसके जो भी कोऑर्डिनेट्स निकलेंगे वो इस x और y को भी सेटिस्फाई करेंगे। इसका जो x कोऑर्डिनेट होगा उसको यहाँ पे रख देंगे, इसका जो y कोऑर्डिनेट होगा उसको यहाँ पे रख देंगे, इक्वेशन अपनी बन जाएगी कि एक ही वेरिएबल बचेगा और आंसर निकाल लेंगे। तो अब आप सोचोगे अब बला तो ये है कि भाई हम पता कैसे करेंगे हैं, ये x और y कोऑर्डिनेट निकलेंगे कैसे। ये सवाल आप अभी थोड़ी देर पहले करके आए हो, ये यही तो है, यही है रेशियो आपके पास है 3:4 का, मिड यहाँ पे आपके पास पॉइंट है P, कैसे पता करोगे, सेक्शन फॉर्मूला से, सिंपल सेक्शन फॉर्मूला हमें अब तक याद अच्छे से हो चुका है, तो फटाफट से यहाँ पे अप्लाई कर देंगे। क्या बोलता है अपना, m1 को x2 के साथ कर दो, m2 को x1 के साथ कर दो, अपॉन में रख लो 3 और 4 का जो भी आपका m1 m2 है उनको जोड़ोगे। सो वही हम यहाँ पे कर देंगे, ये हमारा m1 x2 के साथ कर दिया तो ये आ जाएगा -3 और ये आ जाएगा +8 और नीचे आएगा कितना 7। क्लियर, चलो इधर आ जाते हैं अब अपना इस वाले पे m2 को कर दो अपने y वाले 1 के साथ, तो ये हो जाएगा, कहाँ पे गया ये y, और इसको कर देंगे हम किधर, 4 है हमारे पास m2 अपना फॉर्मूले के हिसाब से, फिर से देखो भाई m1 इंटू y2, अच्छा m1 इंटू y2, तो ये होगा 3 दूनी 6, तो ये आ जाएगा 6 और इधर बचेगा 12 अपॉन में 7, तो सेम चलने ही वाला है, ठीक है। सो ये बच गए, इसे सोल्व कर लेंगे, अपने x और y आ जाएंगे, 12 को थोड़ा अच्छे से लिखेंगे। सो ये हो गया 6 प्लस में 12 अपॉन में 7, ठीक है। चलिए P कोऑर्डिनेट्स यहाँ से पता करेंगे, माइनस प्लस यहाँ पे हो जाएगा -8 थे, 3 गए, कितने बच गए हमारे पास, बच गए 5, नीचे आ गया 7, 6 प्लस में 12, सिंपल जोड़ करना पड़ेगा यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 18 अपॉन में 7, ठीक है। आ चुके हैं आपके x एंड y कोऑर्डिनेट्स। अब कहोगे अब क्या करना है, कुछ नहीं, इस इक्वेशन में पुट करना है, फटाफट से इस इक्वेशन को लिख लेंगे, x प्लस में 2y इक्वल्स टू में k, x है 5/7 प्लस में 2 इंटू 18 अपॉन में 7 विच इज इक्वल्स टू व्हाट, k, ठीक है। 18 इंटू 2 कर दो, 5 अपॉन में 7 प्लस में 36 अपॉन में 7 इक्वल्स टू k, जोड़ देंगे इसको तो ये आ जाएगा माय डियर फ्रेंड्स 41 अपॉन में 7 इक्वल्स टू k।
ऐसा कोई ऑप्शन है? जी जनाब, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हियर। 41/7 अपना यहाँ पे आंसर हो जाएगा कि के इसके इक्वल है। यही हमसे पूछा था, हमने बता दिया। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल देखो क्या है, द लेंथ, ये थोड़ा समझने वाला सवाल है, ठीक है। द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय द लाइन दिस विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस इज। कहोगे हैं ये क्या दिस इज लगा रखा है? हाँ, ध्यान से समझिए। देखो ये क्या करे, ग्राफ है, थोड़ा ग्राफ का काम रहेगा यहाँ पे। ये अपना एक्स एक्सिस, ये अपना वाई एक्सिस। ओके जनाब, कोऑर्डिनेट एक्सिस से क्या मतलब है कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस इनको मिला के, मतलब इन दोनों के साथ, इनके साथ होते हुए ये अपने कोऑर्डिनेट एक्सिस हो गए। एक और लाइन है, और वो लाइन कौन सी है? 3x प्लस में 4y। लाइन कौन सी है? 3x प्लस में 4y इक्वल्स टू में 12। ये यहीं से कहीं से तो पास हो रही है, तो वो लाइन और ये कोऑर्डिनेट एक्सिस यानी एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और उस लाइन को बना के एक ट्राइंगल फॉर्म होगा, और उस ट्राइंगल की जो लॉन्गेस्ट साइड है वो आपको पता करनी है। उस लॉन्गेस्ट साइड की लेंथ आपको पता करनी होगी। वो लेंथ अब आप सोचोगे कैसे पता करेंगे, हमें तो ये ना पता चल रहा है कि लाइन कौन सी है, किस पॉइंट पे आएगी, किधर आएगी। तो भाई लाइन के कोऑर्डिनेट हम जब छुटकू मुटकू ग्राफ शुरू हुआ तब से करते आ रहे हैं। क्या कोऑर्डिनेट्स पता करने हैं, एक्स और वाई नामक दो बनाएंगे अपने क्या कॉलम, और फटाफट से यहाँ पे एक बार एक्स को 0 लेंगे, फिर वाई आ जाएगा, वाई को 0 लेंगे, एक्स आ जाएगा, अपना काम बन जाएगा, पॉइंट्स हमें मिल जाएंगे। पॉइंट ही चाहिए ना बेसिकली लाइन यहाँ पे प्लॉट करने के लिए। तो यहाँ पे मान लो ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, और इधर ऊपर आ जाएंगे, ये 1 है, ये 2 है, और ये 3 है, और यहाँ पे 4 है। ओके, अब देखिए x अगर मैं 0 ले लूँ, x अगर मैं 0 ले लूँ तो x हो गया 0, 4 मल्टीप्लाई में उधर गया डिवाइड हो जाएगा, 4 क्या 12, y कितना आ जाएगा मेरे प्यारों? 3 आ जाएगा। अच्छा y अगर हम यहाँ पे 0 ले लें, y 0 ले लिया, 3 उधर जाएगा, 3 4 12 हो जाएगा, तो x आपका कितना आ जाएगा? 4। आपका काम बन चुका है। x अब क्या है? 0, तो y कितना होगा? 3 होगा, यानी एक पॉइंट कहाँ पे आएगा? यहाँ पे आएगा, 0 और 3, ठीक है, कोऑर्डिनेट्स मिल गए। अगर x हो जाता है 4 और y है 0, तो भाई साहब अगला पॉइंट यहाँ पे आएगा। कोऑर्डिनेट्स क्या क्या हो जाएंगे यहाँ पे? 4 और 0, इजंट इट? ये अपने कोऑर्डिनेट्स हो गए। जी जनाब, लाइन प्लॉट कर दो सीधी, मिल तो गए यहाँ पे आपको 2 पॉइंट। अब तो बस लाइन ही बनानी है, तो अब इस लाइन को बनाएंगे यहाँ पे। ये हमारी लाइन बन गई। अब क्या एक चीज़ नोटिस की, लाइन तो यहाँ पे प्लॉट हो गई, यह सब कुछ काम कर दिया, हाँ एक ट्रायंगल बना है। कहोगे हाँ जी ट्रायंगल बन चुका है। इस ट्रायंगल को थोड़ा हाईलाइट भी कर दिया जाए क्यों ना? तो चलो इस ट्रायंगल के अंदर थोड़ा रंग भर देते हैं। ये अपना ट्रायंगल है। कैसा नजर आ रहा है ये ट्रायंगल? एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के ओरिजिन पे से ध्यान देना, समझ में आ जाएगा कैसा नजर आ रहा है। क्योंकि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के ओरिजिन पे ध्यान दें तो ये 90 डिग्री का एंगल फॉर्म हो रहा है। एग्जैक्टली 90 डिग्री का एंगल फॉर्म हो रहा है, मतलब कि राइट एंगल ट्रायंगल है। और राइट एंगल ट्रायंगल की लॉन्गेस्ट साइड कौन सी होती है? तो कौन सी होती है? ये वाली, ये वाली। हाँ, जो साइड 90 डिग्री के एंगल के अपोजिट होती है उसे हम क्या बोलते हैं? हाइपोटेनियस। एंड हाइपोटेनियस ही मेरे प्यारों आपकी लॉन्गेस्ट साइड होगी। यही आपको पता करनी है। अब आप कहोगे ये कैसे पता की जाएगी? तो उस मुद्दे पे आने से पहले ये नीचे वाली लाइनें पता करते हैं। आप कहोगे ये कैसे पता होंगी? अरे इजी है, देखो इस ओरिजिन से शुरू हो रहा है, 4 तक जा रहा है, यानी इसकी कितनी हो गई यहाँ से यहाँ तक की 4, ठीक है। तो इस लाइन की यूनिट हो चाहिए 4 यूनिट। ऊपर देखोगे तो ये भी 0 से जा रहा है, कहाँ तक? 3 तक जा रहा है, यानी ये हो गया कितना? 3। सो बस इधर का 3 है, इधर की साइड 4 है। अब आपको वो पता करनी है। अब आप सोचोगे ये कहाँ से पता करेंगे? सो माय डियर फ्रेंड्स, पाइथागोरस चचा को कीजिए याद और यहाँ पे थ्योरम लगा के आंसर निकाल लीजिए। जी हाँ, अब देखो कैसे करेंगे। पाइथागोरस चाचा की थ्योरम क्या है? तो पाइथागोरस चाचा की थ्योरम है दैट बाय पाइथागोरस थ्योरम, अब लिखने मत लग जाए ना पाइथागोरस चाचा थ्योरम, ओनली पाइथागोरस थ्योरम। अब इस थ्योरम की जय बोलते हुए हम कहेंगे कि भाई साहब ये वाली साइड, अब कहोगे कौन सी साइड? गायब है, नाम दे दो A B C, ठीक है। तो हाइपोटेन्यूज का जो स्क्वायर होता है यानी AB स्क्वायर जो होगा वो इक्वल होता है बाकी दो साइड के स्क्वायर के सम के, मतलब कि BC स्क्वायर प्लस में AC स्क्वायर, BC स्क्वायर प्लस में AC स्क्वायर के। यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा। सो AB स्क्वायर इक्वल टू BC कितना है भाई? 4 है तो 4 का स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पे। AC कितना है? 3 है तो 3 का स्क्वायर आ जाएगा। 4 का स्क्वायर होता है 16, 3 का स्क्वायर होता है 9, ये हो जाएगा आपका AB स्क्वायर। 16 + 9 कर देंगे माय डियर फ्रेंड्स, आपके पास आ जाएगा 25। लेकिन हमें AB स्क्वायर नहीं चाहिए। AB हमारी लॉन्गेस्ट साइड है
और हमें ए भी चाहिए, ए बी स्क्वायर नहीं, तो स्क्वायर की छुट्टी करने के लिए रूट को इन्विटेशन देंगे, रूट जनाब पधारेंगे तो एक साइड तो आएंगे नहीं, दोनों साइड इक्वेशन को बराबर रखने के लिए दोनों तरफ लगेंगे, तो 25 पे भी क्या लग जाएगा, रूट लग जाएगा, और जब रूट से 25 बाहर निकलेगा तो तभी निकल सकता है जब पेयर बने, किसका, 5 का बनेगा, 5 × 5 25, 5 का पेयर बना, इसका मतलब है ए बी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, दैट द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट साइड इज 5। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे से सॉल्व कर दिया है। और माय डियर फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। ये थे चैप्टर 7 के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। आई होप इस वीडियो से आपकी हेल्प हुई होगी। अगर ये वीडियो आपके लिए थोड़ा सा भी हेल्पफुल था तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, और हाँ, अपने दोस्तों की भी तो हेल्प कीजिए इस वीडियो को उनके साथ शेयर करके। सो शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स। वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।